हेलो फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि अगर सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया करे तो हमारा कार्य जो है वो समय से ख़त्म हो जाता है। और सुबह उठने का मतलब ये है कि आपको अपने कार्य के लिए भी, अपने हॉबीज़ के लिए भी, अपने पढ़ाई लिखाई के लिए भी समय मिल जाता है। तो एक शेड्यूल फिक्स करने, एक छोटा सा टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं तो टाइम कैसे जाता है दिन भर का पता नहीं चलता। और शाम को हम ये सोचते हैं कि आज तो हमने कुछ नहीं किया। तो इसके लिए हमारा एक दिन पहले ही हमें एक शेड्यूल बनाना होता है, एक फिक्स जो टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल ज़रूरी नहीं है बच्चों के लिए ही हो, सबके लिए हो। और एक हफ्ते यूज़ करने के बाद यूज़ टू हो जाता है आदमी। तो सुबह उठने से यही फ़ायदा रहता है कि आपका जो कार्य है वो समय से ख़त्म होता है और आपके खुद के लिए भी समय मिलना ज़रूरी होता है। आपके प्रोग्रेस के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपको कुछ सीखने के लिए, चाहे आप कहीं भी रहे, आपको खुद के लिए, आप खुद भी मेंटेन रहेंगे, खुद भी वेल एजुकेटेड, खुद भी वेल मेंटेन रहेंगे। तो आप अपने बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, आप सोसाइटी में जहाँ खड़े हो रहे हैं वहाँ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ कॉन्फिडेंस दे पाती है। चाहे आपके पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन शिक्षा है तो वो आपको कॉन्फिडेंस, किसी भी विश्व के किसी भी कोने में कॉन्फिडेंस दे जाती है। ये मेरा अपना अनुभव है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपना बहुत अच्छा से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज सुबह नाश्ता करने के बाद मेरा मोटिव यही था कि ये जो स्टडी एरिया है इसको क्लीन करना है। क्योंकि यहाँ पर ना समर वेकेशन चल रहे हैं। तो जो लक्ष्य की पढ़ाई है वो मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चल रही है, स्कूल के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं। तो पढ़ के बस बुक रख देना तो उसका एक ना पहाड़ जैसा बन गया था। और यहाँ पर ना ज़्यादातर प्रिंट आउट से जो पढ़ाई होती है प्रिंट आउट करके होती है। तो इतने ज़्यादा प्रिंट आउट पेजेस मेरे पास थे। कल मैंने देखा जो मुझे ज़रूरत थी वो मैं रख रही थी, जो मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल फुल हो गया है। तो यहाँ पर ना पेपर लेने वाले नहीं आते हैं, तो मेरे को उन सब पेपर को ना एकदम से फाड़ के ही फेंकना था। तो मैं लक्ष्य को बार बार बुला रही थी कि जो ज़रूरत है मुझे बता दो, और जो ज़रूरत है वो रख लो, और जो नहीं ज़रूरत है वो मुझे बता दो ताकि मैं उसको फेंक दूँ। उसका तो यूज़ है नहीं, और फिर घर में पड़े पड़े वो देखिए डस्टबिन जैसा एकदम लग रहा है। और ये ऐसा एरिया होता है ना कि कोई भी आपसे मिलने आता है तो एक बार ज़रूर राउंड लगाता है, और ये रूम नहीं होता है कि आप क्लोज़ कर दे, दिखाई ना दे। तो ये सब जो होता है शो वाले एरिया होते हैं, ज़्यादातर स्टडी एरिया, जो भी स्टडी कॉर्नर बोल दे, तो थोड़ा सा उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, पर इन सब छोटी छोटी चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, मेंटेन करने में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोली कि अगर टू डू लिस्ट ना रहे तो ये सब मेंटेन ना हो मेरे से। इसीलिए मैं छोटा छोटा टू डू लिस्ट बना के रखती हूँ कि आज ये काम करना, आज वो काम करना है। उसमें बच्चे को भी देखना रहता है, घर को भी देखना रहता है, सब कुछ देखना रहता है। तो एक हाउसवाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा टास्क रहता है, कार्य रहता है, पूरे दिन का शेड्यूल बना रहता है। उसमें अगर कोई कहे कि क्या करते हो आप, तो वो तो अलग बात है। इतना करने के बाद भी हाँ, इसका कोई रिजल्ट और रिपोर्ट नहीं कोई देता है। पर इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि जो भी हाउसवाइफ हैं, हार्ड वर्किंग हैं, उनके मन को संतुष्टि रहती है कि जो मैं कर सकती हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता है। वर्ल्ड के किसी कोने में आप जाके अपना घर संभाल सकती हैं, कर सकती हैं, पर आपको आदत रहेगी तो आप कर सकती हैं। अगर आदत ही नहीं है तो फिर आप कहीं भी जाके फिर परेशानी ही होना है, मेड ही ढूंढना है, जो कि हर एक जगह संभव नहीं है। तो यहाँ पर लक्ष्य मेरी हेल्प कर रहे हैं इसमें। ऐसे सब चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए। मैं चाहती तो मैं अकेले भी कर सकती थी, पर इनका जो था फ्री टाइम था तो मैं इन्वॉल्व करके रखी थी ताकि उनको भी पता चले कि उनकी चीज़ें कहाँ रखी हैं। पेंसिल हो, इरेज़र हो, कलरिंग बुक हो, उनकी जीके की बुक हो, हिंदी की बुक हो, कोई भी बुक हो, तो मैं उनके सामने ही रख रही थी ताकि अगर मैं बोलूँ कि ये बुक लेके आओ, चलो आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ये डे है, तो वो उनको चिल्लाना ना पड़े मम्मा ये बुक कहाँ है। इसीलिए मैं उनको साथ रख रही थी कि अगर पापा भी कोई चीज़ मांगे, अगर घर में कोई भी मेंबर कोई भी चीज़ मांगे, तो उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे मम्मी ने रखा है, और वो आपको हेल्प कर सके। तो छोटी छोटी चीज़ें ही जो है बच्चों को सिखानी चाहिए, और यही सब चीज़ें बड़े होके जो है ना वो आपको हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि सडन जो है वो अचानक बच्चे सीख जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बचपन से ही जो होती है एक आदत होती है सीखने की, करने की। और दूसरा जो रीज़न होता है वो एक एनवायरनमेंट का भी होता है। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग भी बच्चे सीखते हैं, जैसे यहाँ विदेशों में, बाहर में है, जहाँ बच्चे खुद से भी कार्य करते हैं, घर में सभी लोग काम करते
ये बच्चों को तो सिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो बड़े होके दूसरे पर डिपेंडेंट ना रहे, एटलीस्ट उनको बेसिक कार्य तो आना ही चाहिए। तो ये देखिए यहाँ का ये एक ट्रेडिशनल पॉट है, बर्तन बोल सकते हैं आप। इसमें ना आप कहीं रेस्टोरेंट में जाएंगे, जैसे ढाबा टाइप रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो इसमें ना खाना वो लोग देते हैं, जैसे चावल हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, वो गर्म रहता है। तो वो ये चीज़ मेरे को गिफ्ट मिला है, और हम तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करते नहीं है ज़्यादातर, तो मैंने इसको सजा दिया है, डेकोरेट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा कार्य चल रहा है, जो चीज़ें यूज़ करनी है हम यूज़ कर रहे हैं, और जो चीज़ें यूज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी हम उसे ट्रॉली या किसी बैग में नहीं रख रहे हैं, तुरंत डस्टबिन में फेंक रहे हैं। क्योंकि घर में कचरा फैलाने से अच्छा है कि आप उसे तुरंत ही फेंक दीजिए। और क्या होता है, डीप क्लीन का मतलब यही होता है कि जब आप डीप क्लीन कर रहे हो तो जो चीज़ की ज़रूरत है उसे रखें, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो देख ले कि आप उसे डोनेट कर सकते हैं, तो आप उसे किसी बच्चे को या कोई किसी भी व्यक्ति पर्सन किसी को भी डोनेट कर दे। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं तो उसे घर में बिल्कुल ना रखें, वो बहुत ज़्यादा जगह लेता है और ऐसा लगता है घर में जगह ही नहीं है, और आप उसे एकदम तुरंत फेंक दें घर से। तो इस सब कर यही सब चीज़ें करने से ना घर में जगह हो जाती है। और ये देखिए, बिल्कुल मैंने कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं ख़रीदा है सजाने के लिए। ये मेरे पास आइसक्रीम के डब्बे थे जो मैंने उठा के रखा था कि ये ज़रूरत पड़ सकता है मुझे, तो मैंने उसमें लक्ष्य की पेंसिल और पेन और सीजर्स, स्केल, वो सब रखे हैं ताकि पढ़ते टाइम इधर उधर भागना ना पड़े। और यहाँ पर ना लैंडलाइन टेलीफोन है हमारा, जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है, तो किसी का फ़ोन आए तो यहाँ पे एक डायरी और पेन ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो अगर कोई कुछ नोट करवाने लगे तो आप इधर उधर भागे नहीं। तो ये सब जो है ना स्मार्ट वर्क जो है ना वो करना चाहिए, ताकि आप ही को हेल्प हो सकेगा, या फिर कोई बैठा वहाँ पे लैपटॉप पे काम कर रहा है, किसी का फ़ोन आया, कुछ नोट करना हुआ, तो फिर उठ के और ना जाए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, और ये सब चीज़ें सीखने से ही आती है। मुझे नहीं लगता कोई पेट से सीख के आता है, प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें सीखने को आती हैं। और एक बार जब आपको ये सब करने की आदत हो जाती है ना, तो लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। तो हैबिट थोड़ा सा बनाने में दिक्कत होती है, पर हैबिट एक बार बन जाती है ना तो बहुत ही अच्छा होता है। मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी कि सारे व्यक्ति जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एक पर्सनालिटी में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही चीज़ होता है। कोशिश ये करना चाहिए कि जितना भी पॉजिटिव हो सके कार्य करें, नेगेटिव चीज़ों को से थोड़ा सा दूर रहें। नेगेटिव कोशिश करें कि नेगेटिव चीज़ों को थोड़ा सा आप इम्प्रूव करें, अपने आप को डेली इम्प्रूव करना चाहिए। डेली इम्प्रूव करने से आप ही को प्रॉफिट होगा, आप ही को फ़ायदा होगा, आप ही की पर्सनालिटी जो है वो शाइन करेगी। तो ये सब चीज़ें सीखना चाहिए। और बातों बातों में ही ये जो मेरा कार्य है वो ख़त्म हो गया है। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की हमें सख्त ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये जो मेरे पास बॉक्स है ना, ये ऑल-इन वाला बॉक्स है। तो जितनी कारें हैं ना, लक्ष्य के पास बहुत सारी कारें हैं छोटी-छोटी, तो वो इधर से उधर फैली हुई थी, गिर रही थी। कभी स्क्रीन पे गिर जाए या कहीं गिर जाए तो चोट लग जाती है, हैवी होता है, देखने में छोटा होता है। तो अभी बॉक्स की ज़रूरत तो है नहीं। तो मैंने इसी में सारे जितने भी कार थे ना उनके वो करके रख दिया, और सामने ही रख दिया है, ताकि दिखाई दे तो उनको मतलब ईज़ी रहे। और वो मैं उनको पूछती हूँ, लक्ष्य इतनी सारी कारें क्या करोगे? तो बोलते हैं, मम्मा ये भी एक कलेक्शन होता है। जैसे आप कुछ कुछ चीज़ें कलेक्ट करके रखती हो ना, वैसे ये भी एक कलेक्शन होता है। और यहाँ पे देखिए स्पाइडरमैन है, इनको भी बहुत शौक है घर सजाने का। तो ये अपना वीडियो खुद से ही ले रहे हैं कैमरा को टर्न करके। और यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट जो है ये कॉर्नर जो भी स्टडी एरिया है वो काम हो चुका है। जितनी भी बुक ज़रूरत वाली बुक है वो मैं सामने रख रही हूँ, और जितनी बुक ज़रूरत नहीं है वो मैं
अलग रखूँगी, उसको किसी बच्चे को ज़रूरत हो तो दे दूँगी, अदरवाइज़ डोनेट कर दूँगी उसको। और ये एक व्हाइट बोर्ड है मेरे पास, जहाँ पर बहुत सारे वायर हैं, तो वायर को मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ टच करूँगी तो मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन है और लैंडलाइन फ़ोन का कनेक्शन है जो कि निकल जाता है। तो मैंने एक वाइट बोर्ड रख दिया जिससे उसका जो वायर है वो दिखाई ना दे, अच्छा नहीं लग रहा था। वो भी एक क्लीनिंग का पार्ट है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वाइट बोर्ड रख दिया। ऑलमोस्ट मेरे सारे काम हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने वीडियो बहुत ही इंजॉय किया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए उम्मीद के साथ। तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।